नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य शर्मा आपका स्वागत करता हूं उत्थान अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। सर अभी तक जो है हमने स्टोन एज कंप्लीट कर लिया, जिसके अंतर्गत हमने नवपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, ताम्रपाषाण काल, ये सारी चीज़ों को सीक्वेंस से देख चुके हैं। इसके बाद सर जो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या है सर? इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात हड़प्पा या फिर सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता समझिएगा मित्रों, हमने देखा कि ताम्रपाषाण और नवपाषाण में इंसान ने क्या कृषि करना प्रारंभ कर दिया, यानी कि कहीं ना कहीं जो है पहली बार मानव ने कृषि का प्रसार किया। यही कृषि अब इसी कृषि से आगे जाके अधिशेष अर्थात सरप्लस बचेगा और इसी सरप्लस, इसी बचे हुए अधिशेष से जो है बड़े बड़े नगरों का क्या होगा? विकास होगा और उन्हीं नगरों के परिणाम स्वरूप एक नई सभ्यता निकल के आएगी, जिसे सर हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। समझिएगा सर, इसे प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? प्रथम नगरीय सभ्यता है ना, प्रथम नगरीय सभ्यता। प्रथम नगरीय सभ्यता। क्या कहते हैं इसको? प्रथम नगरीय सभ्यता। क्यों? क्योंकि भारत के इतिहास में पहली बार अगर कहीं भारत में नगर बसे सर तो सिंधु घाटी सभ्यता में बसे, जिसका परिणाम नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल में कृषि का विस्तार था। और जब कृषि का विस्तार हुआ तो सरप्लस अर्थात अधिशेष बचा और अधिशेष का ही परिणाम क्या निकला? नगरीय सभ्यता। तो आज जो हम सर इसमें देखने वाले हैं वो देखेंगे इंडस वैली सभ्यता की खोज, है ना, कि इनकी खोज का सिलसिला क्या रहा, कैसे जो है भारत में एक ऐसी बड़ी और विस्तृत जो है सभ्यता निकल के आई जो पूरी तरीके से क्या थी? नगरीकृत थी। सर अगर थोड़ा सी बात समझिएगा, 1921 से पहले तक, कब तक? 1921 से पहले तक अंग्रेज और विश्व की ऐसी मान्यता थी कि आर्यों की जो सभ्यता है, कहीं ना कहीं जो भारतीयों की सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता से जो है स्टार्ट हुई है, यानी कि भारतीयों का इतिहास कहीं ना कहीं वैदिक सभ्यता से स्टार्ट हुआ है। अर्थात इससे पहले कोई भी भारत में इससे पहले प्राचीन सभ्यता नहीं थी। बड़ी बड़ी डीकें हाका करते थे मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता की, है ना, यूरोपियंस। और क्या कहते थे? आप तो कुछ 1000-1500 साल पुराने हैं। लेकिन 1921 में पाकिस्तान की हड़प्पा से एक ऐसा स्तर निकला सर, जिससे सारे वो लोग जो भारत को कुछ नया समझ रहे थे उनके मुंह पे शानदार एक जोरदार तमाचा था सर। और इस घटना के बाद भारतीय इतिहास उन तमाम सभ्यताओं के साथ जाके खड़ा हो गया जिन्हें प्राचीनता का खिताब हासिल था सर। यानी कि अब भारत की सभ्यता, भारत का प्राचीनतम इतिहास कहीं ना कहीं मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के समकालीन हो गया। सर समझिएगा होता क्या है, देखिएगा। सबसे पहले 1826 में एक व्यक्ति होते हैं सर, याद रखिएगा, चार्ल्स मैसन। अंग्रेज है ना, कौन है सर? अंग्रेज है ये। होता क्या सर, 1826 में चार्ल्स मैसन जो हैं पाकिस्तान के, कहां के? पाकिस्तान। लेकिन जब 1826 की बात हो रही है ना, तब तक पाकिस्तान क्या है? भारत का हिस्सा है, क्योंकि 1947 में जो है पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, उससे पहले तक तो क्या है? भारत का हिस्सा है।
तो वर्तमान पाकिस्तान की एक जगह पड़ती है सर हड़प्पा, वहां से निकले कौन? चार्ल्स मैसन। तो उन्होंने क्या है, कुछ उभरे हुए बड़े बड़े टीले देखे सर। हालांकि ये नहीं सोच पाए कि जो है ये कोई सभ्यता रही होगी। इन्होंने सोचा कहीं ना कहीं ये क्या है, किसी बड़े किले या फिर किसी महल के क्या हैं, ये अवशेष हैं। तो याद रखिएगा, पहली बार हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी कौन दे रहा है? पहली बार जानकारी दे रहा है, याद रखिएगा, ये पहली बार जानकारी है ना। इन्होंने क्या था, उसके बाद चार्ल्स मैसन ने एक नरेटिव ऑफ जर्नी करके एक लेख निकाला था। क्या? नरेटिव ऑफ जर्नी, है ना। और इस लेख में बताया कि हम ऐसे वहां पे गए और वहां पे बहुत बड़े टीले देखने को मिले हड़प्पा से, तो हो ना हो वहां पर कोई ना कोई सभ्यता रही होगी। और ये बात पहली बार कौन जानकारी दे रहा है? चार्ल्स मैसन दे रहा है। कब दे रहा है? 1826 में दे रहा है। लेकिन आई गई बात होगी, अंग्रेजों ने इसको सीरियस नहीं लिया। क्यों? क्योंकि इस समय तो अंग्रेज भारत में स्टेब्लिश हो रहे हैं, भारतीय धन को लूटने का काम कर रहे हैं। अब उन्हें भारतीय की संस्कृति से क्या फर्क पड़ता है, हो ना हो, क्यों खोजे वो कहां है? वो लूटने पे केंद्रित है। ठीक है, तो आई गई बात हो गई। फिर क्या होता है देखिएगा, 1856 की बात होती है, 1856। सर दो भाई इंजीनियर होते हैं जिनका नाम होता है जेम्स ब्रंटन, जेम्स और विलियम ब्रंटन, विलियम ब्रंटन। याद रखिएगा कौन है ये? इंजीनियर है ना। कौन है? इंजीनियर है ना, ब्रिटिश अभियंता होते हैं। सर ये दौर देखिएगा 1856 का, ये दौर क्या है? भारत में रेलीकरण हो रहा है। कहीं ना कहीं आप देखोगे भारत में जो पहली ट्रेन है कब चलाई गई? 1853 में चलाई गई सर, मुंबई टू थाने, है ना, 34 किलोमीटर। ऐसे ही सर 1856 में लाहौर से कराची, लाहौर से कराची एक जो है रेल की पटरी बिछाई जा रही थी, है ना। कहां से कहां तक? लाहौर से कराची। क्या बिछाई जा रही है? रेल की पटरी। बिछा कौन रहा है सर? जेम्स ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। बात कब की है? 1856 की। तो फिर होता क्या है, उस समय पे पटरी के नीचे बिछाने के लिए पकी हुई ईंटों की आवश्यकता पड़ती थी। तो जेम्स और विलियम ने कहा क्या कि पकी ईंटों की आवश्यकता है सर, व्यवस्था करवाइए। तभी कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि साहब कैसी बात करते हो, हमारे यहाँ पे ईंटें बीटे कोई नहीं पकाता, हमारे यहाँ तो पकी पकाई ईंटें निकलती हैं सर। तो बड़े ही आश्चर्यचकित हो गए कौन? जेम्स और विलियम। तो वो कहते हैं कि ऐसा होता है मूर्ख। तो वो कहते हैं ऐसा नहीं होता है तो चल के देख लो। और जब वो जाते हैं हड़प्पा में तो देखते हैं कि हाँ सर, यहाँ से तो नीचे से क्या पक्की ईंटें निकल रही हैं। तो क्या हो जाते हैं, वो देख के आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो फिर क्या करते हैं, ये भी ब्रिटिश सरकार को बताते हैं कि जो है सर कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ना कोई संस्कृति है, थोड़ा बहुत लालच भी देते हैं। इस संस्कृति में हो सकता है ट्रेजर वगैरह भी निकल आए, खजाना निकल आए। लेकिन आपको पता है एक साल बाद ही, कब? 1857 में जो है 57 की क्रांति हो जाती है। 1857 में समस्त भारतीय राजाएं या कहें कुछ एक भारतीय राजाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति का जो है बिगुल फूंक दिया। तो इस टाइम पे क्या है, अंग्रेज लोग क्रांति को दबाने में मसरूफ हो गए और फिर से उनका ये जो बात बोली थी ना जेम्स ब्रंटन और विलियम ब्रंटन ने कि यहाँ पे कोई सभ्यता है, तो उससे उनकी क्या है दिमाग उचट जाता है किसका? अंग्रेजों का। और फिर से ये आई गई बात होती है। नेक्स्ट देखिएगा, अब सर बात है देखिएगा 1921 की। कब की? 1921 की, है ना। इस समय एक व्यक्ति होते हैं सर, समझिएगा, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, है ना। और ये जो जॉन मार्शल हैं सर, ये इस समय पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष होते हैं। कौन होते हैं? पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष। विभाग के क्या होते हैं? ये अध्यक्ष होते हैं साहब, पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष होते हैं। और सर समझिएगा
पुरातात्विक विभाग की स्थापना की अगर बात करी जाए तो याद रखना किसने करी थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी, है ना। पुरातात्विक विभाग की जो है स्थापना कब की थी सर? तो याद रखिएगा 1861 में की थी। ठीक है, तो 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग अर्थात ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की जो है स्थापना हो चुकी है सर। और 1921 में कौन अध्यक्ष है? सर जॉन मार्शल। एक बार ये अपनी कुर्सी पे बैठे हुए थे, लेटने वाली, आराम करने वाली, तो दिमाग में इनके में आता है कि यार 1826 में एक व्यक्ति थे चार्ल्स मैसन, उन्होंने हड़प्पा नामक स्थल पे कहीं ना कहीं एक सभ्यता की होने की बात कही थी। और उन्होंने तो उसके लेख भी लिखा था, क्या? नैरेटिव ऑफ जर्नी। उनके दिमाग में फिर से दोबारा बात कौन थी यार कि 1856 में भी जेम्स ब्रेंटन और विलियम ब्रेंटन ने कुछ कहा था कि होना हो हड़प्पा नामक स्थल पर क्या है, कोई सभ्यता है। तो ये भाई जो है बैठे बैठे सोच रहे थे और इनको एकदम से जो है जुनून उठता है कि नहीं सर अब तो हम खुदाई करेंगे। परिणाम स्वरूप ये भारतीय सरकार से अनुमति लेते हैं और भारतीय सरकार इनको अब फाइनली इनको क्या है, अनुमति दे देती है। तब जाके ये दो व्यक्ति हायर करते हैं। देखिएगा, दो व्यक्ति हायर करते हैं। पहले का नाम था क्या? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी। सर जी दूसरे का नाम होता है राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी, समझिएगा। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी दो व्यक्ति को हायर करते हैं। कौन? जॉन मार्शल। और इनको एक फावड़ा देते हैं सर, इनको एक फावड़ा देते हैं। इनसे कहते जा और जाके हड़प्पा नामक स्थल की खुदाई कर। तो फिर 1921 में, समझिएगा 1921 में हड़प्पा की खोज करता है सर कौन? दयाराम साहनी। तो फिर प्रश्न बनेगा कि हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो याद रखिएगा उस टाइम पे कौन? दयाराम साहनी नहीं होंगे, उस टाइम पे होंगे फिर कौन? चार्ल्स मैसन। लेकिन अगर प्रश्न बने कि हड़प्पा सभ्यता की खोज सर्वप्रथम किसने की, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? दयाराम साहनी, है ना। और फाइनली एक ऐसी सभ्यता की खोज हो गई जिसने भारतीयों का जो ग्रामीण संस्कृति वाला जो कलंक था वो मिटा दिया, सर पहुंच दिया। क्योंकि यहां पर बड़े बड़े स्विमिंग पूल, चौड़ी सड़कें, नालियां, पक्के मकान, अंग्रेज देखकर सर क्या एकदम से शॉक्ड हो गए। क्यों? क्योंकि जिस समय की सभ्यता थी ना सर, उस समय पे अंग्रेजों के तन पे कपड़े भी नहीं थे। यानी कि जब हड़प्पा वासी स्विमिंग पूल्स में नहा रहे थे तब अंग्रेज नदियों में गोटा लगा रहे थे, कहीं जंगलों में भटक रहे होंगे, है ना, कच्चा मांस खाने वाली स्थिति में थे सर। और हम इस समय पे क्या थे? बहुत ही ज्यादा परिपक्व स्थिति में थे, है ना। इसी के एक साल बाद आप लोगों को पता है कि 1922 में, है ना, पाकिस्तान की ही एक जगह है क्या? मोहनजोदारो। ऋतिक रोशन ने मूवी भी बनाई है इसके ऊपर, है ना, मोहनजोदारो, है ना। 1922 में एक साल बाद राखलदास बनर्जी मोहनजोदारो की खोज करते हैं और इस तरीके से क्या है, हड़प्पा सभ्यता जो है निकल के आती है। सर अब इसका जो हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो देखेंगे हड़प्पा सभ्यता का नामकरण, कि कैसे कैसे हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता बोला गया, कब इसको सिंधु घाटी सभ्यता बोला गया, कब इसको सरस्वती घाटी सभ्यता बोला गया, कब इसको आदि ऐतिहासिक सभ्यता बोला गया, कब इसको कांस्य युगीन सभ्यता बोला गया, है ना। तो ये सारी चीजें देखते हैं। तो इसी के साथ देखते हैं सर, है ना, नामकरण। नामकरण या फिर अंग्रेजी माध्यम वालों के लिए क्या हो जाएगा? नोमेनक्लेचर, है ना, समझिएगा सर। तो सबसे पहला नाम देखेंगे हम क्या? सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। अंग्रेजी मीडियम वाले लिख लीजिएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, सिंधु घाटी सभ्यता। देखिएगा सर जी, जैसे 1921 में जो है दयाराम साहनी ने रावी नदी के किनारे हड़प्पा खोज निकाला,
उसी के एक साल बाद 1922 में राखलदास बनर्जी ने सिंधु नदी के किनारे क्या मोहनजोदारो खोज निकाला। अब इनके जो निर्देशक थे ना, कौन, सर जॉन मार्शल, उनके दिमाग में एक बात पौंधी क्या कि सर हो ना हो यह सभ्यता सिंधु या सिंधु नदी की सहायक नदियों के आसपास बसी हुई है, और इसी के चलते उन्होंने इसको क्या नाम दिया, सिंधु घाटी सभ्यता। तो किसने दिया था सर ये नाम, याद रखिएगा, जॉन मार्शल ने। अब अगर प्रश्न पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता को दिया गया पहला नाम क्या था, तो याद रखिएगा पहला नाम क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, ये क्या है, प्रथम नाम है। ठीक है सर जी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं हड़प्पा सभ्यता। इस सभ्यता को क्या बोलते हैं, हड़प्पा सभ्यता बोलते हैं। अब सर बात निकल के आती है कि जब इसको सिंधु घाटी सभ्यता कह ही दिया गया था, तो फिर इसका एक और अन्य नाम रखने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या आवश्यकता पड़ गई। तो अभी मैंने आपको बताया था कि सर जॉन मार्शल ने कहा कि ये सभ्यता कहीं ना कहीं कहां, सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास बसी हुई है, इसीलिए सर इसको हमने क्या कह दिया था, सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन हुआ क्या, आने वाले कुछ स्थल, जैसे अगर आप बात करोगे राखीगढ़ी की, आप बात करोगे लोथल की, आप बात करोगे आलमगीरपुर की, ये क्या है, ये तो सिंधु नदी के आसपास नहीं है, ये तो सिंधु नदी से कोसों दूर है। तो फिर सर क्यों हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहें। तब उस समय के अंतरराष्ट्रीय पुरातत्वविदों ने जो है एक नियम बनाया कि आज के बाद कोई भी सभ्यता खोजी गई है और उस सभ्यता का जो पहला स्थल मिलेगा उसी के नाम पर हम उस सभ्यता का नामकरण कर देंगे। नहीं समझे। जैसे हमने देखा सिंधु घाटी सभ्यता में जो पहली जगह खोजी गई, क्या खोजी गई थी, 1921 में हड़प्पा। और नियम क्या था कि कोई भी सभ्यता का जो पहला स्थल खोजा जाएगा उसी के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाएगा। तो इसी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता में पहला स्थल खोजा गया क्या, हड़प्पा, और इसीलिए सभ्यता को क्या कहा गया, हड़प्पा सभ्यता। याद रखिएगा, कभी भी प्रश्न बने, मैं चाहे आपको 5 या 6 नाम पढ़ाऊं, सर्वाधिक जो मान्य नाम होगा वो क्या होगा, हड़प्पा सभ्यता होगा, है ना। तो क्या है ये, सर्वाधिक मान्य नाम, सर्वाधिक मान्य नाम। ठीक है सर जी। नेक्स्ट देखिएगा सर, कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा क्या, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता। देखिए, इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कह रहे हैं, समझिएगा सर। इसको हम कांस्य युगीन सभ्यता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने इससे पहले देखा क्या, ताम्र पाषाण काल में मनुष्य ने पहली धातु अर्थात तांबा का प्रयोग कर दिया। लेकिन सर और साल जब बीते, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने जो है तांबे में एक धातु मिला दी, क्या, देखिएगा सर, तांबा में क्या मिला दिया, अब टिन मिला दिया सर, टिन, और इससे एक धातु निकल के आई क्या, कांसा। और पहली बार अगर कांसे का किसी ने प्रयोग किया है तो कौन से लोग थे, वो सिंधु घाटी वासी थे। इसीलिए सभ्यता को हमने क्या बोला, कांस्य युगीन सभ्यता अर्थात ब्रॉन्ज एज कल्चर। ऐसी सभ्यता जिसने कांसे का प्रयोग पहली बार किया है। तो कांसे का प्रयोग पहली बार किसने किया था, सिंधु घाटी सभ्यता ने। इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, कांस्य युगीन सभ्यता। देखिएगा सर नेक्स्ट, इसके बाद सर एक और इसका नाम है जो है आदि ऐतिहासिक सभ्यता। आदि ऐतिहासिक सभ्यता, समझिएगा सर। हमने जब आपको इतिहास का विभाजन पढ़ाया तो उसमें हमने आपको बताया क्या, प्राग ऐतिहासिक काल, यानी कि ऐसा काल जिस काल में मनुष्य ने लिपि का विकास नहीं किया।
उसी का दूसरा भाग देखा हमने क्या, आदि ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिक एज, ऐसा काल जिस काल में मनुष्य ने लिपि का विकास तो कर लिया लेकिन उस लिपि को हम आज तक पढ़ने में सफलता हासिल नहीं कर पाए। तो याद रखिएगा सर, हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की भी लिपि है सर, और बैल विकसित लिपि है, उसके बावजूद भी जो है हम उसको पढ़ नहीं पाए। और ये कंडीशन किसकी फुलफिल हो रही थी, आदि ऐतिहासिक काल की फुलफिल हो रही थी। इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, आदि ऐतिहासिक सभ्यता, अर्थात ऐसी सभ्यता जिस काल की लिपि तो है लेकिन वर्तमान में इसको पढ़ने में कोई सफलता हासिल नहीं करी हो, तो सभ्यता कौन सी हो जाएगी, आदि ऐतिहासिक सभ्यता। एक सर मैं आपको बता दूंगा, इसका बड़ा ही इंपोर्टेंट रोल है, समझिएगा सर, याद कर लीजिएगा। इसी का एक नाम क्या है, सरस्वती घाटी सभ्यता, सरस्वती घाटी सभ्यता। देखिएगा जॉन मार्शल, जब मैंने आपको बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, तो मैंने आपको जॉन मार्शल के बारे में बताया था। जॉन मार्शल साहब क्या कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता इसका इसलिए नाम रखो क्योंकि ये जो ज्यादातर स्थल हैं सिंधु घाटी सभ्यता के, वो किसके किनारे है, सिंधु या उसकी सहायक नदी पे। लेकिन उनकी गलतफहमी तब दूर हो जाती है जब भारत के और 1500 स्थल खोजे जाते हैं, और इन 1500 स्थल में से सर याद करिएगा मैं क्या कह रहा हूं सर, 80% जो स्थल हैं वो सरस्वती घाटी में स्थित हैं। किसमें स्थित हैं, सरस्वती घाटी में स्थित हैं। किसमें स्थित हैं, सरस्वती घाटी में स्थित है। कितने, 80% स्थल। अब एकदम से इतिहासकार चौंका, अरे सर ये क्या हो गया, क्योंकि हमने जिसके आधार पर इसका नामकरण किया था, अर्थ सिंधु नदी के नाम के आधार पर नामकरण किया, तो फिर 1500 में से मात्र 3% स्थल ही जो है कहां, सिंधु नदी के किनारे हैं। सिंधु नदी के किनारे, और फिर 17% जो हैं अन्य नदियों के किनारे हैं। तब इतिहासकारों के दिमाग में एक बात आई कि नहीं सर, अभी तक जिसे हम जो है सिंधु घाटी सभ्यता कह रहे थे ये तो गलत, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तब लोगों ने क्या करा सर, एक दिमाग में एक बात आई कि नहीं, अब कुछ बड़े स्तर पे विद्वान क्या मानते कि ये सभ्यता तो सरस्वती घाटी सभ्यता है। क्यों, क्योंकि इसके तो 80% स्थल कहां मिले हैं आपको, सरस्वती नदी के किनारे मिले हैं। तो अब ये तेजी से माने जाने वाला एक नाम है, लेकिन वही कहते हैं कि जो पहली बार जो चल गया वो चल गया, इसीलिए आज भी हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से ही जानते हैं। तो फिर आज हमने इसके तमाम नाम देख लिए। देखिएगा, इसको पहले हम सिंधु घाटी सभ्यता देख लिया। इसका पहला नाम हड़प्पा सभ्यता, सर्वाधिक मान्य नाम है ना, कांस्य युगीन सभ्यता है ना, इसको देखा जिस समय पे कांस्य का प्रयोग हुआ। नेक्स्ट हमने देखा क्या, आदि ऐतिहासिक सभ्यता, यानी कि ऐसी सभ्यता जिस काल में मनुष्य ने लिपि का विकास कर लिया था लेकिन उस लिपि को पढ़ नहीं पाए। फिर हमने फिर देखा क्या, सरस्वती घाटी सभ्यता, क्योंकि 80% स्थल इस सभ्यता के सरस्वती घाटी में पड़ते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया हमने, सरस्वती घाटी सभ्यता। अब जो मैं बताने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नोट डाल लो, इतने स्टार लगा लो कि कॉपी से बाहर निकल जाए। देखिएगा सर, इसका एक नाम मिलता है मेलुआ, ये याद कर लीजिएगा। यानी कि अब आपसे पूछा जाए कि मेलुआ किसका नाम है, तो नो डाउट बता देना किसका, हड़प्पा सभ्यता का नाम है। क्यों, मैं आपको बता देता हूं। देखो, मैंने जब आपको बताया सर क्या कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन और भी सभ्यताएं थी, जैसे एक मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, अभी बस इतना बस समझिएगा, मेसोपोटामिया की सभ्यता है। जैसे तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में एक राजा थे सारगोन, है ना, सारगोन, इनका अभिलेख मिला है फिर अक्काड़ से। मेसोपोटामिया की अगर मैं बात कर रहा हूं, इसका मतलब क्या,
इराक, है ना, इराक ईरान वाला एरिया, अक्काड़, वहां से इनका फिर एक अभिलेख मिला है। क्या मिला है? अभिलेख। याद रखना, ये मेसोपोटामिया का अभिलेख है ना, अभिलेख मिला है। और ये अभिलेख सर पुराना है 2350 बीसी। कितना पुराना है? 2350 बीसी। और सर इस अभिलेख में लिखा है क्या कि मेसोपोटामिया का जो व्यापार है, देखिएगा, मेसोपोटामिया का व्यापार किस किस से होता था, समझिएगा। उसमें लिखा है कि मेसोपोटामिया का व्यापार दिलमन, माकन और मेलुआ से होता था। किससे होता था? मेलुआ से होता था। ये किस में लिखा है सर? ये सारगोन के अभिलेख में लिखा है, जो कितना पुराना है? 2350 बीसी पुराना है। क्या लिखा है? दिलमन, माकन और मेलुआ। ये मिडिल ईस्ट कंट्री है, मिडिल एशिया की कंट्री है ये। और फिर मेलुआ की पहचान हमारे हड़प्पा सभ्यता से की है कि होना हो हड़प्पा सभ्यता का नाम उस काल पे क्या रहा होगा? मेलुआ रहा होगा। और इसकी जानकारी कहां से मिलती है? सारगोन के अभिलेख से मिलती है। इसीलिए इसी के ऊपर एक बड़े ही अच्छे लेखक हैं अमीश त्रिपाठी जी, है ना, बड़े ही शानदार इंसान हैं, शानदार लेखक हैं। मैं उनकी बहुत सारी कृतियां पढ़ चुका हूं और आप लोगों से भी अनुरोध करेंगे कि जरूर जो है पढ़ें। तो फिर इनकी एक पुस्तक है मेलुआ के मृत्युंजय। शिव को एज ए नॉर्मल इंसान बताया गया है ना, ऐसा इंसान जो खुद ईश्वर पे भरोसा नहीं करता। और उसका पुस्तक का नाम क्या? मेलुआ के मृत्युंजय। यथार्थ भगवान शिव कैसे मेलुआ में आते हैं, कैसे प्रजापति से मिलते हैं, कैसे उनका सती से मेल होता है, गणेश जी को एक अलग तरीके से दिखाया गया है ना, काली माता को एक अलग तरीके से दिखाया, बड़ी शानदार बुक है ना। तो पढ़िएगा, फिर मजा आएगा। अब फिर देखिएगा, ये हो गया। इसके बाद हम एक नया टॉपिक देखते हैं इसमें, इसकी समकालीन और कौन कौन सी सभ्यता थी, है ना, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के समकालीन विश्व में कौन कौन सी सभ्यताएं थी। समकालीन सभ्यताएं, समकालीन सभ्यताएं। तो देखिएगा सर, पहला जो नाम है वो तो मैंने अभी जस्ट बताया था, क्या? मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता। सर जब हमें ये करा देंगे ना, एक भी प्रश्न भरोसा कीजिएगा आपसे बाहर नहीं निकलेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं आपको। इतना डेप्थ से कराया जाएगा और सारे के सारे जो है जेन्युइन क्वेश्चंस रहेंगे। ऐसा भी नहीं है कि हम कुछ भी पढ़ा रहे हैं, है ना, कहीं ना कभी किसी एग्जाम में पूछा जाएगा और एक समझ विकसित करेंगे आपको एमपीपीएससी से लेकर यूपीएससी तक की। देखिएगा सर, सबसे पहले जो सभ्यता है इसके, जो हड़प्पा सभ्यता के समकालीन है, वो कौन सी है? मेसोपोटामिया की सभ्यता। सर एक दो नदियां हैं, दजला और फरात। दजला और फरात। सर इंग्लिश वाले देख लीजिएगा, टिग्रिस बोलते हैं दजला को, और फिर फरात को बोलते हैं यूफ्रेटिस। यूफ्रेटिस। और फिर ये जो सभ्यता विकसित हुई वो हुई थी अपनी इराक में। इनकी फिर जो लिपि थी ना, लिपि समझिएगा, उस लिपि को कहते हैं क्या? कीलाक्षर। ये प्रश्न बनते हैं, याद रखिएगा, मैं वही बता रहा हूं। इनकी लिपि क्या है? कीलाक्षर। क्या है ये? लिपि। और एक और चीजें पूछ लेती है कि मेसोपोटामिया की मोहरें कैसी थी, तो याद रखिएगा मोहरें। तो मोहरें कैसी थी सर? बेलनाकार। कैसी थी? बेलनाकार, जिसे इंग्लिश मीडियम वाले क्या कहेंगे? सिलेंड्रिकल। पहली हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता कौन सी थी? मेसोपोटामिया, जो कहां पे थी? इराक में थी सर। किन नदियों के किनारे? दजला और फरात में थी। इनकी लिपि यानी कि स्क्रिप्ट कैसी थी? कीलाक्षर, या इसी को क्या बोलते? क्यूनिफॉर्म। क्यूनिफॉर्म
है ना। और सर मोहरें अर्थात सील, सील कैसी होती थी, बेलनाकार होती थी, यानी कि सिलेंड्रिकल। समझिएगा, पहली सभ्यता देख ली। नेक्स्ट देखिएगा, इसी के समकालीन एक दूसरी सभ्यता थी, मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता, कल्चर ऑफ इजिप्ट। सर ये जो सभ्यता है मिस्र यानी कि इजिप्ट में है, पता होगा, ये तो अफ्रीकन कंट्री है ना। अफ्रीकन कंट्री है सर। और देखिएगा सर, ये जिस नदी के किनारे विकसित हुई उस नदी का नाम क्या है, नील नदी। नील नदी मतलब दुनिया की सर्वाधिक लंबी नदी, समझिएगा, दुनिया की सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, सर्वाधिक लंबी नदी, है ना। और सर मैं आपको एक बात बता दूं, या पीछे बताना भूल गया, ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है ना, इससे हमारी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता 20 गुना बड़ी थी। कितनी, 20 गुना, यानी कि 20 टाइम्स विगर थी किसकी, हमारी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता से। और अगर एक तरफ मिस्र की सभ्यता रख लें, मिस्र की और मेसोपोटामिया की सभ्यता एक तरफ रख लें, और फिर दूसरी तरफ किसकी, इंडस वैली सिविलाइजेशन अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता रख लें, तब भी जो है हमारी सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता के योग के 16 गुना बड़ी थी, 16 गुना बड़ी। यानी कि जिनके विदेशी इतिहासकार जो हुकारें भरा करते थे मेसोपोटामिया और मिस्र सभ्यता के जो है ना, कहानियां सुनाया करते थे, अब 1921 में दयाराम साहनी ने एक ऐसी सभ्यता खोज निकाली जो मेसोपोटामिया और मिस्र की सभ्यता से 16 गुना बड़ी थी सर, अगर उन दोनों का योग कर दिया जाए उसके बाद भी। तो 2 सभ्यताएं देख ली हमने सर समकाल में। अब नेक्स्ट देखिएगा, इसी टाइम पे चीन में भी एक सभ्यता थी, चीन में, है ना, चीन की सभ्यता जिसको कहते हैं, या सर इसी को क्या बोलते हैं, हांगहो नदी की सभ्यता, हांगहो नदी की सभ्यता। तीनों की नदियां याद रखिएगा, याद रखना, है ना। हांगो को क्या बोलते हैं, पीली नदी बोलते हैं, ठीक है सर। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन कौन कौन सी सभ्यता थी, तो पहली है सर कौन सी, मेसोपोटामिया की सभ्यता, दूसरी है मिस्र की सभ्यता, और तीसरी है सर क्या, चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता हांगो नदी के किनारे है, मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी के किनारे है, और मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला और फरात नदियों के किनारे है। तो सर आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता की खोज देखी, उसके जो है हमने आज समकालीन सभ्यताएं देखी, नामकरण देखा। कल से हम नया टॉपिक लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो जो है आपको पसंद आ रहा हो, आपको लग रहा है कि कुछ हम नया सीख पा रहे हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जिनने सब्सक्राइब कर लिया है वो चैनल को शेयर करिएगा। आपका एक शेयर हमको प्रोत्साहित करेगा और नए नए अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। धन्यवाद।